स्क्रीन पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये इंजन के लोको पायलट सीट पर बैठे नजर आ रहे होंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर लोको पायलट की भूमिका में लोगों ने देखा तो लोको पायलट अपना दर्द, अपना दुख बताने चले आए। ऐसा नहीं है कि ये पीड़ा, ये दुख जो लोको पायलट की तरफ से बताई जा रही है वो आज की है। कईयों सालों से लोको पायलट अपनी समस्या बता रहे हैं कि उन्हें लगातार 22 घंटे काम करना पड़ता है। उनके पास ना तो वो शौचालय जाने का समय होता है और ना उसके लिए ब्रेक मिलता है। जिस इंजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवा रहे हैं, उसी इंजन में लोको पायलट कितनी दुर्दशा में काम करते हैं, इसकी सच्चाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी सुन पाएंगे या उन तक ये सच्चाई कभी पहुंचाई जाएगी? भारत में लोको पायलट की स्थिति बद से बदतर है। जो लोको पायलट हैं वो किस हालात में काम कर रहे हैं, ये जानना और सुनना भी ज़रूरी है। जब आपकी ये तस्वीर बतौर लोको पायलट लोगों के सामने जा रही है तो आपको लोको पायलट की असल समस्या सुनना ज़रूरी है और आपको समझना ही होगा, सुनना ही होगा। आप सुनिए कि आपके भारत का जो लोको पायलट है वो कितने खराब कंडीशन में काम कर रहा है। 22 घंटे काम कर रहा है। ना तो उसको खाना खाने के लिए ब्रेक मिलता है, ना बाथरूम जाने के लिए ब्रेक मिलता है। यहाँ तक कि जो भारत का लोको पायलट है वो इंजन में बोतल में पेशाब करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाथरूम नहीं है। किसी भी इंजन में लोको पायलट के लिए बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं कराई गई है। चलती हुई ट्रेन में बाथरूम करने के लिए ब्रेक भी नहीं ले सकता। मतलब एक इंसान वो इंसान ही है, क्या वो 12 घंटे की ड्यूटी करेगा तो उसको बाथरूम नहीं आएगा? ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर एक मानव है, इंसान है, तो उसको बाथरूम तो आएगा ही। लेकिन लोको पायलट को ना तो बाथरूम करना है, ना उसे खाना खाना है, ना उसे किसी तरीके का रेस्ट लेना है। 11-12 घंटे की ये जो लगातार ड्यूटी है उसकी वजह से भारत के जो लोको पायलट हैं वो मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। भारत के जो लोको पायलट हैं उनकी किडनियां खराब हो रही हैं क्योंकि उन्हें लंबे समय तक बाथरूम रोकना पड़ रहा है। ये सब मैं हवाई बात नहीं कर रही हूँ। अभी लगातार आपको स्क्रीन पर खबरों की कटिंग दिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि कई ऐसे अखबार हैं, कई ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, यहाँ तक कि नेता विपक्ष खुद लोको पायलट की समस्या सुन चुके हैं, उस पर वीडियोस कर चुके हैं, यहाँ तक कि कई बार ट्वीट भी कर चुके हैं। लेकिन आंख मूंदे मोदी जी कभी लोको पायलट के बारे में सुनते नहीं, समस्या नहीं सुनते। और अश्विनी वैष्णव के बारे में क्या ही कहना है। ये वो वाले मंत्री हैं जो फोटोबाजी, सोशलबाजी में रह जाते हैं, जो रील्स बनाने में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी अपने विभाग के इन लोको पायलट की समस्या नहीं सुन पाते। तो बोतल में पेशाब करते हैं लोको पायलट। ये भारत की सच्चाई है, ये भारत के लोको पायलट की स्थिति है। अब इतना ही नहीं, जेंट्स को तो मान लीजिए, लेकिन जो महिला लोको पायलट्स हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या पीरियड के समय आ जाती है। ये जो महिला लोको पायलट है उन्हें पैड चेंज करने के लिए भी कोई जगह नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें गंदा और संक्रमित पैड जो है वो कई घंटे तक जो है वो लेकर चलना पड़ता है। 12 घंटे, 11 घंटे, 10 घंटे तक एक संक्रमित पैड के साथ महिला लोको पायलट सफ़र करती है, परेशान होती है। और इंजन में जस तस वो कई बार पैड, सैनिटरी पैड चेंज करने की कोशिश करती भी तो वहाँ पर भी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो सेफ फील कराने के चक्कर में वो और ज़्यादा इनसिक्योर फील हो जाती है। किसी के सामने सैनिटरी पैड चेंज करना लोको पायलट, फीमेल लोको पायलट के लिए बहुत परेशानी है। इसकी वजह से वो संक्रमित पैड लिए रहती हैं, जिसकी वजह से उनके प्राइवेट पार्ट में कई गंभीर समस्याएं हो रही हैं, कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। ये सच्चाई है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना है कि मौजूदा प्रधानमंत्री जब लोको पायलट बन सकते हैं तो क्या लोको पायलट की समस्या भी सुन पाएंगे? भारत के लोको पायलट की हालत इतनी खराब है कि उनके पास पानी पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। सफ़र में पानी पीने के लिए वो अपने द्वारा लाए गए बोतल का इस्तेमाल करते हैं और कई बार बोतल का पानी जब ख़त्म हो जाता है तो उन्हें काफ़ी परेशान होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन नहीं रोक सकते। एक बार एक लोको पायलट ट्रेन रोक लेते हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं लगता, एक छोटा ब्रेक, छोटा नैप लेने के लिए वो ट्रेन रोक देते हैं, मालगाड़ी रोक देते हैं और उनके साल भर का पैसा जो है वो नहीं बढ़ाया जाता है। तो ये है लोको पायलट की समस्या कि वो 11 घंटा, 12 घंटा, 22 घंटा लगातार ड्यूटी कर रहा है बिना कोई ब्रेक लिए। एक इंसान है, वो थक जाता है, वो मशीन नहीं है। भारत का जो लेबर
सिस्टम है, जो लेबर नियम है, वो भी 8 घंटे ड्यूटी की बात करता है, लेकिन भारत का जो लोको पायलट है वो 22 घंटे काम कर रहा है। रेल का जो इंजन होता है ना, जिस इंजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफ़ेद सूट में, नारंगी गांधी कोट में नजर आ रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। असल में भारत का जो इंजन है, रेलवे का जो इंजन है, वो बद से भी बदतर है। उस इंजन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, बाहर का जितना तापमान होता है उससे 1-2 गुना ज़्यादा तापमान जो है वो अंदर का तापमान होता है। इंजन के हीट की वजह से लोको पायलट बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं। कई बार तो इतना ज़्यादा तपिश होता है कि उन्हें जलन तक महसूस होती है। वो जो इंजन होता है उसमें ना किसी तरीके का पंखा, ना किसी तरीके की एसी होती है, ना किसी तरीके का टॉयलेट होता है, कुछ भी नहीं होता है। बाथरूम लैट्रिन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मतलब एक लोको पायलट इतना बड़ा योद्धा है कि उसे ना तो बाथरूम लगता है, ना उसे लैट्रिन लगती है, ना उसे भूख लगती है, ना उसे प्यास लगती है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। उसे बस गाड़ी का बटन, इंजन और वो संभालना है बस, और कुछ नहीं संभालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा घंटे तक ड्यूटी क्यों कराई जाती है, तो आप ये जानिए कि भारत का जो लोको पायलट है उसकी संख्या बहुत कम है। 40% पद जो है खाली हैं, जिसकी वजह से जो मौजूदा लोको पायलट्स हैं उन्हें अधिक काम करना पड़ रहा है। अगर इन पदों को भर दिया जाए तो शायद काम का जो घंटा है वो कम हो सकता है, लेकिन 40% पद जो है वो खाली हैं। इसकी वजह से लोको पायलट को अधिक ड्यूटी देनी पड़ रही है। उन खाली पदों की जो ड्यूटी है वो भी जो लोग लोको पायलट के तौर पर अभी काम कर रहे हैं उन्हें लेना पड़ रहा है। यूरिन रोकने की वजह से किडनी पर असर पड़ रहा है, इस तरीके की खबरें भी जो है वो प्रकाशित हुई। आपको अब स्क्रीन पर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए अलग अलग अखबारों ने कैसे जो है वो प्रकाशित किया है कि यूरिन रोकने से किडनी पर असर पड़ रहा है। सैनिटरी पैड बदलने की समस्या जो है वो महिला लोको पायलट को झेलनी पड़ रही है। छुपकर कहीं से वो नैपी वगैरह चेंज कर लिया करती थी, लेकिन कैमरा लग जाने की वजह से वो भी एक परेशानी हो रही है। 8 घंटे में एक भी ब्रेक नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा परेशानी होती है। इंजन में बाथरूम नहीं है, बोतल में टॉयलेट कर रहे हैं लोको पायलट, और कई बार ऐसा होता है कि असहज फील होता है और वो बाथरूम टॉयलेट जो है वो बोतल में नहीं करते हैं और बहुत समय तक बाथरूम को रोके लगते हैं, जिसकी वजह से किडनी पर असर पड़ रहा है। एक खबर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुजफ्फरपुर का। आप देखिए कि मुजफ्फरपुर में मालगाड़ी का एक जो लोको पायलट था अखिलेश कुमार सिंह, उसे 22 घंटे तक की लगातार ड्यूटी करनी पड़ी, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और पल्स जो है वो कम होने लगा। मतलब 22 घंटे तक लगातार ड्यूटी करने की वजह से एक मानव शरीर थक जाता है और बहुत ज़्यादा थक जाता है, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर के अखिलेश कुमार यादव की मौत हो गई है। ये खबर की आप कटिंग देख लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि ये खबरें आज की हैं और आज इन खबरों पर बात हो रही है। लोको पायलट्स अपनी परेशानी को लेकर कई बार धरने भी दे चुके हैं, कई बार अपनी परेशानी भी बता चुके हैं, लेकिन अफसोस कि उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। तय समय से अधिक काम कराना, धमकी देना और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अखिलेश कुमार सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत अधिक काम करने की वजह से, जो वहाँ का माहौल था, जिस तरीके से गाली गलौज उनके साथ की जाती थी, मानसिक प्रताड़ना की जाती थी, धमकी दी जाती थी, उस वजह से अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस तरीके का आरोप अखिलेश कुमार सिंह ने लगाया था मुजफ्फरपुर के, जो अब इस दुनिया में नहीं है। राहुल गांधी ने भी लोको पायलट से मुलाकात की थी और लोको पायलट्स ने खुलकर अपनी परेशानी राहुल गांधी को बताई थी कि कितने खराब वर्किंग कंडीशन में वो लोग काम कर रहे हैं, कितने खराब हालात में लोको पायलट काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप सोच कर देखिए, मतलब बड़ा सिंपल सी बात है कि एक आम इंसान है, आप खुद ही हैं, आप अगर एक दिन बिना बाथरूम के रह जाएं तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी। ये हिंदुस्तान खबर है जिसमें ये लिखा है, लगातार ड्यूटी करने की वजह से बीमार पड़ गया मालगाड़ी का लोको पायलट। 18 घंटे में एक भी ब्रेक नहीं, इंजन में वॉशरूम नहीं, बोतल में टॉयलेट कर रहे हैं लोको पायलट। ये भी एक खबर की कटिंग है। इसके अलावा एबीपी न्यूज़ का ये खबर है जिसमें लिखा है, ना खाने का ब्रेक, ना शौचालय की सुविधा, 14 घंटे की शिफ्ट। रेलवे के लोको पायलट की समस्या पर क्या बोले राहुल गांधी। जब राहुल गांधी लोको पायलट से मिले थे तब लोको पायलट्स राहुल गांधी को ये समस्या बताए थे।
इसके अलावा दैनिक भास्कर की खबर है जिसमें लिखा है बोतल में टॉयलेट करने पर मजबूर है लोको पायलट, रेलवे ने ठुकरा दी ब्रेक देने की मांग। लोको पायलट लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ घंटे कुछ मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए ताकि वो बाथरूम वगैरह कर लें, कई बार फ्रेश हो लें, कई बार उन्हें किसी ज़रूरी चीज़ के लिए ब्रेक लेना पड़ जाता है। कई बार जब आप बहुत लंबे समय तक जग जाते हैं तो आपको एक शॉर्ट नैप जो है वो रिफ़्रेश फील करा सकती है। तो एक लंबे समय तक ड्यूटी करने के बाद लोको पायलट अगर 5-10 मिनट का उन्हें ब्रेक मिल जाए तो उस ब्रेक से वो रिफ़्रेश भी हो सकते हैं और आगे आने वाले काम को और ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हैं। उनके काम का जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ सकता है और काम करने का जो तरीका है, जो काम करने में वो अपना 100% दे सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ब्रेक ले। और अगर उन्हें ब्रेक नहीं मिलती और 22-22 घंटे तक काम करना पड़ता है तो रेलवे हाथ से बढ़ सकते हैं। इसी चीज़ को सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जिस तरीके से रेलवे हादसे हो रहे हैं इसे मानवीय चूक बताई जा रही है, लेकिन ये मानवीय चूक नहीं है। जिस तरीके से आप लोको पायलट पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं, खाली पदों को भर नहीं रहे हैं, 22-22 घंटे की ड्यूटी करा रहे हैं, ये मानवीय चूक नहीं है, ये जानबूझकर रेलवे में हो रहे हादसे को न्योता देने जैसा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें वो लोको पायलट की समस्या को उठाते हैं। इससे पहले वो लोको पायलट से मिल भी चुके थे और इसके बाद जब वो लोको पायलट से मिलने के कुछ समय बाद जब वो ये पोस्ट करते हैं तो उसमें ये लिखते हैं, पिछले साल जब मैं रेलवे के लोको पायलट से मिला तो उनकी स्थिति जानकर गहरी चिंता हुई थी। 14-14 घंटे की शिफ्ट, लगातार रात की ड्यूटी, न पर्याप्त आराम, न खाने का ब्रेक, न शौचालय की सुविधा। हादसे के बाद रेलवे इसे मानवीय चूक कहकर पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन यह नहीं बताता कि कर्मचारियों से कैसे अमानवीय तरीके से काम लिया जा रहा है। उनकी बुनियादी मांगें थी काम के घंटे तय हों, बेहतर माहौल मिले, लेकिन सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए कमेटी बना दी, समाधान की कोई मंशा नहीं थी। इस तरीके की बात लिखते हैं। वो कहते हैं अब खाना और टॉयलेट ब्रेक जैसी मांगों को भी यह कर ठुकराया जा रहा है कि यह व्यवहारिक नहीं है। मतलब आप सोचिए कि जो कमेटी है वो इसे व्यवहारिक नहीं बता रही है और ब्रेक देने से मना कर रही है, उसी को वो ट्वीट कर रहे हैं। वो आगे लिखते हैं, ये ना सिर्फ लोको पायलट के साथ अन्याय है बल्कि उन करोड़ों यात्रियों के सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है जो ट्रेन से सफ़र करते हैं। यह न्याय की लड़ाई है और हम इसमें लोको पायलट के साथ हैं। जब तक सरकार बहरी बनी रहेगी आवाज़ उठाते रहेंगे। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने पोस्ट की थी। क्यों पोस्ट की थी? क्योंकि दैनिक भास्कर की खबर जिस तरीके से बता रहा था कि लोको पायलट जो है वो बोतल में पेशाब कर रहे हैं, उसी खबर को पोस्ट करते हुए इस तरीके की चीज़ राहुल गांधी ने लिखी थी, अभी हाल ही में लिखी है। एक तरफ मोदी जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना मॉडर्न तरीके का ये केबिन है, इंजन है, जिसमें मोदी जी काफ़ी मॉडर्न दिख रहे हैं, लेकिन इसके उलट जो हमारे लोको पायलट्स हैं वो कितने गंदे तरीके से सफ़र करते हैं। ना तो जो इंजन बोगी है जिसमें लोको पायलट्स को काम करना है उसमें ना तो पानी की सुविधा है, ना बाथरूम की सुविधा है, ना पंखे की सुविधा है, ना एसी की सुविधा है। बद से बदतर हर घंटे हर पर मल मर के लोको पायलट जो है वो हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। और रेलवे हादसे इसीलिए इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोको पायलट की सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए, ये दैनिक जागरण की खबर है जिसमें लिखा है, लोको पायलट को बीमार बना रहे हैं बिना टॉयलेट के रेल इंजन, हो रही है लीवर और किडनी की समस्या। तो वही मैं बता रही हूँ कि सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये कईयों महीनों से, कईयों सालों से लोको पायलट अपनी मांगों को लेकर धरना भी दे चुके हैं। चीख चीख कर अपने देश के प्रधानमंत्री से यही कह रहे हैं कि आप हमारी वाली सीट पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या सुनेंगे क्या आप कभी? हालांकि ये गुजरात के भुज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए तरीके के इंजन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये जो लोकोमोटिव इंजन है उसका आज उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। ये इंजन जो है वो इको फ्रेंडली होगी, पर्यावरण को बहुत सुविधा पहुंचाएगी, इस तरीके की बात कही जा रही है। जिस तरीके से इंजन, डीजल वाले इंजन या अलग तरीके के जो इंजन होते हैं वो हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये जो लोकोमोटिव इंजन है पर्यावरण के लिए फ्रेंडली होंगे और बहुत सारे नए तरीके के फ़ायदे हैं इसको लेकर। अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम कोई डिटेल वीडियो बनाएं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक होता है दिखावे के लिए लोको पायलट बन जाना और एक होता है असल में लोको पायलट की ज़िंदगी जीना, उसकी परेशानी सुनना, समझना और उस पर काम करना। तो दिखावे की राजनीति से उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सच में लोको पायलट
की समस्या सुनना चाहते हैं तो सुनिए कि कितना बद से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। 40% पद खाली होने के बाद एक्स्ट्रा बर्डन झेल रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। अपना खूब ख्याल रखिए, वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।